हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि अभी तक हमने क्या समझा था। तो इससे पहले हमने समझा था कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को व्यवस्थित रूप देने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। लेकिन 1773 में जो कमियां आई थी उसको नियंत्रित करने के लिए 1781 में संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। ब्रिटेन की सरकार लगातार कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। कंपनी अपनी मनमानी करी जा रही थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, वह भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए अब सरकार भी क्यों मानेगी। सरकार ने भी कहा कि हम एक और एक्ट पारित कर देंगे, जिसका नाम था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हम जानेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री द पिट्स यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया था। और इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा था? क्योंकि इस एक्ट को प्रस्तुत करने वाला कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था पिट द यंगर। तो इन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पड़ा था। तो हम इसकी विशेषता देखेंगे। इसकी पहली विशेषता है, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया था। मतलब इससे पहले कंपनी जो कार्य कर रही थी वो अकेली कर रही थी, अपना वाणिज्यिक कार्य भी कर रही थी और राजनीतिक भी कर रही थी। वो आई किस मकसद से थी? यहाँ पर वो व्यापार के मकसद से आई थी, लेकिन उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और उसको विस्तार भी देने लगी। तो इसलिए सरकार ने इसको अलग अलग कर दिया। तो इसने निदेशक मंडल, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी। इसको तो यह अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था आरंभ की गई। तो जो व्यापारिक मामले थे वो कौन संभालेगा? निदेशक मंडल। और जो राजनीतिक मामलों की डोर थी वो किसे दे दी गई? नियंत्रण बोर्ड को दे दी गई। तो इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था आरंभ हो गई। ये द्वैत शासन आप लोग उससे मत जोड़ देना कि 1765 में आया था और 1772 तक रहा। वो था बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772। ये है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। तीसरी विशेषता है, यह नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। तो जो नियंत्रण बोर्ड था उसको कौन कौन सी शक्ति दे दी गई? सभी नागरिकों पर नियंत्रण, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण भी करे और उसका नियंत्रण भी करे। और वाणिज्य कार्य कौन करेगा? वो करेगा COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। वो क्या कारण है वो समझेंगे। पहला कारण है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब जो कंपनी ने अपना राजनीतिक जो विस्तार किया था भारत में, उसको अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को कह दिया कि अब इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार संभालेगी। विस्तार किसने किया? कंपनी ने। और लय किसने लिया? ब्रिटिश सरकार ने।
दूसरी है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर लिया गया। मतलब जो कंपनी थी उसके कार्यों पर पूरी तरह से अब नियंत्रण हो गया था और इसके प्रशासन पर भी। तो अब जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि भारत हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो या फिर व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि हमारा देश सर्वसंपन्न देश था, अभी भी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला एकमात्र देश भारत है। तो ये समझ गई थी कि यह देश कृषि की दृष्टि से भी अच्छा है, व्यापार की दृष्टि से, राजनीतिक विस्तार यहाँ पर बहुत कर सकती है सरकार। तो उसने यह क्षेत्र अपने आधिपत्य में ले लिया था। चलिए, तो हम यह क्लास अभी यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में हम नया एक्ट पढ़ेंगे। जिसको ये क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं जो भी समझ में ना आया हो, और नया टॉपिक जो भी समझना हो वो भी हमें बताएं। धन्यवाद।